पाकिस्तानी आर्मी में कैप्टन है सीमा हैदर। योगी को लगी खबर, अब सीमा को भारत की सीमा से बाहर कर देंगे बाबा। सचिन से दूर होंगी सीमा। वायरल तस्वीर ने मचा दिया कोहराम, आगे अमित शाह करेंगे इंतजाम। ये फोटो देखिए, ये वही सीमा हैदर है जो पबजी खेलते खेलते सचिन के प्यार में पड़ गई। प्यार ऐसा कि नेपाल के रास्ते से पाकिस्तान की सीमा भारत में आ गई, सनातनी बन गई। सचिन सीमा को बेटी भी हो गई। परिवार में बेटी के आने की खुशियां मनाई जा रही थी, लेकिन वायरल हो गई सीमा की वो तस्वीर जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद मोदी सरकार ने भारत में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों को अपने देश पाकिस्तान वापस जाने के लिए कह दिया है। इसी बीच पाकिस्तान से अवैध तरीके से भारत में एंट्री करने वाली सीमा हैदर को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं और उन्हें भी पाकिस्तान भेजने की आवाज उठ रही है। इसी बीच सोशल मीडिया पर सीमा हैदर की पाकिस्तान आर्मी वाली ड्रेस के साथ फोटो वायरल हो रही है, जिसमें कुछ सोशल मीडिया यूजर्स उन्हें पाकिस्तान आर्मी की कैप्टन होने का दावा कर रहे हैं। तस्वीरें वायरल होने के बाद एक बार फिर से सीमा हैदर भारत में चर्चा का विषय बन गई। लेकिन आज की इस खबर में मैं आपको बताऊंगा वायरल तस्वीर का असली सच। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही सीमा हैदर की इन तस्वीरों को लेकर अभी किसी भी तरीके की कोई सच्चाई सामने नहीं आई है, क्योंकि पहली बार में ये साफ दिख रहा है कि सीमा हैदर की पाकिस्तान आर्मी वाली फोटो AI से जनरेटेड लग रही है। हालांकि भारत सरकार या पाकिस्तान की तरफ से इन तस्वीरों को लेकर अभी कोई ऑफिशियल जानकारी सामने नहीं आई है। ये एक तरह से सोशल मीडिया पर ही वायरल है। आपको बता दें कि पाकिस्तान की सीमा हैदर 13 मई 2023 को अवैध रूप से नेपाल के रास्ते से भारत में दाखिल हुई थी। वो अपने 4 बच्चों के साथ पाकिस्तान से पहले दुबई, फिर नेपाल से भारत आई थी। इसके बाद भारत में एंट्री लेने के बाद वो उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले के रबुपुरा इलाके में अपने प्रेमी सचिन मीणा के साथ शादी के बाद रहने लगी और हाल ही में सचिन और सीमा को अभी एक बेटी हुई है। सीमा हैदर की जब तस्वीरें वायरल होने लगी, सीमा हैदर को जब भारत से पाकिस्तान भेजने की मांग उठने लगी, तो सीमा हैदर के वकील AP सिंह ने क्या कहा, जरा इस पर भी गौर फरमाइए। सीमा जब पाकिस्तान में थी, उसका तलाक हुआ, उसके बाद वो अपने पिता के यहाँ आई। पिता की मौत के बाद सचिन से दोस्ती हुई। सचिन से दोस्ती के बाद उसने इस पाकिस्तान में रहते हुए सनातन धर्म ग्रहण किया। फिर नेपाल आई, नेपाल में सनातन धर्म के अनुसार विवाह किया। विवाह के बाद फिर पाकिस्तान गई, बच्चों को लेके नेपाल के रास्ते भारत आई। भारत में आकर फिर लीगली कन्वर्जन किया, हिंदू धर्म ग्रहण किया, जिसका हिंदू धर्म लीगल कन्वर्जन सर्टिफिकेट के आधार पर। उसके बाद पूरे रीति रिवाज परंपरा के साथ सप्तपदी फेरों के साथ विवाह हुआ। दूसरे वर्ष में जब उसने प्रवेश किया, विवाह के बाद से गर्भधारण हुआ भारत में। गर्भाधान के बाद बेटी का जन्म हुआ, जिसका सब देश की दुनिया की सहमति से भारती मीना नाम रखा गया। एलियस उसका घर में नाम रखा गया मीरा रह गई। अब इसके बाद सारी प्रक्रिया ATS लगातार पहले से अब में और कर रही। ATS जांच एजेंसी सारी कर रही है। पुलिस की निगरानी अब भी पहले भी शुरू से अब तक है। उत्तर प्रदेश पुलिस माननीय न्यायालय के आदेश पर सीमा सचिन मीना के घर, अपने पति के घर ससुराल में रह रही है, जो कि भारत में जन्म लिया, भारत का रहने वाला भारतीय है। देश के महामहिम राष्ट्रपति जी के यहाँ उसकी याचिका लंबित है। सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो पाकिस्तान से लाई थी सब सीमा के ATS के पास हैं, जांच कर रही है। सीमा अपने ससुराल और अस्पताल के अलावा आज तक कहीं नहीं गई। पिछले दिनों जब से ये पहलगाम घटना हुई, उससे भी एक दिन पहले उसके 3री नंबर की बेटी को वायरल फीवर की वजह से डेंगू हुआ। डेंगू में प्लेटलेट्स बहुत डाउन हुए। अभी भी वो बेटी के लिए दोनों पति पत्नी परिवार के साथ हॉस्पिटल में है, इलाज चल रहा है लगातार। नवजात बच्ची उनके साथ है भारत में बेटी। उसका सर्टिफिकेट उत्तर प्रदेश की माननीय सरकार ने जारी कर रखा है, बर्थ सर्टिफिकेट, और उसके आधार पर है, भारत में रह रही है। उससे इसने पहलगाम की घटना, जो दुखद घटना है, उससे इसका जोड़ना बिल्कुल गलत है। जो लोग आलोचनावश
ऐसा जोड़ रहे हैं। उसकी स्थिति को देखें, भारत की अब बहू है, मीना समाज की सम्मान है और रघुपुरा में रह रही है। देश की सरकार का, माननीय उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार का, केंद्र सरकार का सदैव उसने पालन किया है। एटीएस की तमाम जांच में सदैव भाग लिया है। पूरी जांच प्रक्रिया चल रही है, चली है, उसमें कहीं कोई उसको गलत और उस तरह से कुछ भी अब तक कोई कुछ नहीं मिले हैं। इसलिए उसके साथ उस घटना से न जोड़कर उसके साथ सिंपैथेटिक, जियो जीने दो, हमदर्दी, मानवतावादी, मानवाधिकारों की रक्षा करने की बात होनी चाहिए और इस पर अमल होना चाहिए। सीमा हैदर के वकील एपी सिंह ने सीमा हैदर को पहलगाम हमले से जोड़ने पर भी बयान दिया। वकील एपी सिंह ने कहा, जब वो पाकिस्तान में थी तब उसका तलाक हो गया था। अपने पिता की मौत के बाद उसकी दोस्ती सचिन से हुई। नेपाल में उन्होंने सनातन धर्म के अनुसार विवाह किया। भारत आने के बाद उसने कानूनी रूप से सनातन धर्म अपनाया और फिर सभी रीति रिवाजों का पालन करते हुए विवाह किया। उनकी बेटी का नाम मीरा है। उसके दस्तावेज एटीएस के पास हैं। सीमा कभी भी अपने ससुराल और अस्पताल के अलावा कहीं और नहीं गई। उसे पहलगाम की घटना से जोड़ना गलत है। सीमा हैदर की ये तस्वीरें एआई जनरेटेड बताई जा रही हैं। हालांकि आज के इस आधुनिक दौर में सीमा हैदर ही नहीं, तमाम ऐसे लोग हैं जिनकी एआई जनरेटेड फोटो का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है और ये फोटो और वीडियोस सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी होते हैं। एआई के मदद से तमाम तरीके के फोटोज और वीडियोस आजकल सोशल मीडिया पर बनाकर बड़ी तेजी से वायरल किए जाते हैं। लोग उन वीडियो को और तस्वीरों को बेहद पसंद करते हैं। सीमा हैदर की ये तस्वीरें इसीलिए सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई। भारत और पाकिस्तान के बीच जिस तरीके का तनाव चल रहा है, उस बीच सोशल मीडिया पर सीमा हैदर की इन फोटोज ने तहलका मचाकर रख दिया। और जैसे ही ये तस्वीरें वायरल हुई, लोग योगी आदित्यनाथ से ये अपील करने लगे कि अब सीमा को पाकिस्तान भेजने का सही समय आ गया है। क्या पाकिस्तान और भारत के जिस तरह के संबंध बचे हैं, ऐसे में क्या पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर को क्या भारत में रहने देना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही एआई जनरेटेड फोटो पर आपका क्या कहना है, वो भी हमें अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।